हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे टॉप 50 कॉमन एरर्स का पार्ट 8। इससे पहले पार्ट 7 हो चुके हैं। जिसने भी वीडियोस ना देखी हो चैनल पर जाके देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 351। हिज सन इन लॉज हैव इनहेंस इज बिजनेस विद इन अ शॉर्ट पीरियड। किस पार्ट्स में एरर है या नो एरर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन्स इन लॉ इन प्लेस ऑफ सन इन लॉज। क्योंकि सन इन लॉ का जो प्यूरल बनेगा वो सन में एस लगा के बनेगा। हिज सन्स इन लॉ हैव, इसलिए देखिए प्यूरल वर्ब हैव आई है। हैव इनहेंस हिज बिजनेस विद इन अ शॉर्ट पीरियड। सन इन लॉ एक कंपाउंड नाउन्स है। कंपाउंड नाउन जब प्यूरल बनता है, ये देखिए कंपाउंड नाउन के जो प्यूरल बनते हैं वो बनते हैं फर्स्ट वर्ड में एस ई एस लगाकर। जैसे कमांडर इन चीफ है, इसका प्यूरल बनेगा कमांडर्स इन चीफ। मैन ऑफ वॉर का मैन ऑफ वॉर। लेडी इन वेटिंग का लेडीज इन वेटिंग। सन इन लॉ का सन्स इन लॉ। मतलब फर्स्ट वर्ड में एस या ई एस लगा के कंपाउंड नाउन का प्यूरल बनता है। डॉटर इन लॉ का डॉटर्स इन लॉ। फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ। मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ। और भी कंपाउंड नाउन्स होते हैं, जैसे मैन टीचर का मैन टीचर्स। अगर मैन और वुमेन के साथ अगर प्रोफेशन जुड़ा होता है तो दोनों का ही प्लूरल बनता है। अगर नेम ऑफ प्रोफेशन है, मैन और वुमेन वर्ड के साथ नेम ऑफ प्रोफेशन दे रखा है, जैसे टीचर एक प्रोफेशन है तो टीचर प्रोफेशन है, इसलिए मैन का भी प्लूरल बनेगा और टीचर का भी प्लूरल बनेगा। इसलिए देखिए इसका प्लूरल बना है मैन टीचर्स। वुमेन डॉक्टर का वुमेन डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर भी एक प्रोफेशन है। अगर मैन और वुमेन के साथ नेम ऑफ द प्रोफेशन दे रखा है तो दोनों का प्लूरल बनेगा। वुमेन डॉक्टर का वुमेन डॉक्टर्स। मैन हेटर, हेटर कोई प्रोफेशन नहीं है, इसलिए देखिए मैन का प्लूरल नहीं बना है, केवल हेटर में एस लगा के प्लूरल बना दिया मैन हेटर्स। मैन लवर्स, लवर भी कोई प्रोफेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैन लवर्स हो जाएगा। वुमेन ड्राइवर, ड्राइवर में प्रोफेशन है, इसलिए देखिए दोनों का प्लूरल बना है वुमेन ड्राइवर्स। किलर कोई प्रोफेशन नहीं है, इसलिए केवल किलर्स में एस लगा के बना है, मैन का प्लूरल नहीं बना है मैन किलर्स। इंजीनियर प्रोफेशन है, इसलिए दोनों का प्लूरल बनेगा, मैन का भी इंजीनियर का भी मैन इंजीनियर्स। तो मैन और वुमेन के साथ अगर प्रोफेशन का नाम आ गया है तो दोनों का प्लूरल बनेगा। अगर प्रोफेशन नहीं है तो केवल लास्ट वाले वर्ड का प्लूरल बनेगा। तो मैन टीचर्स, वुमेन डॉक्टर्स, मैन हेटर्स। कंपाउंड नाउन कुछ और कंपाउंड नाउन है, जैसे पासर बाई का प्लूरल बनेगा पासर्स बाई। मेकर अप का मेकर्स अप। लुकर ऑन का लुकर्स ऑन। हैंगर ऑन का हैंगर्स ऑन। रनर अप का रनर्स अप। लुक आउट का लुक आउट्स। ड्रॉबैक का ड्रॉबैक्स। रन इन का रन इन्स। गुड फॉर नथिंग का गुड फॉर नथिंग्स। पिक मी अप का पिक मी अप्स। फॉरगेट मी नॉट्स। ब्रेक इन्स। तो एक कंपाउंड नाउन है जिसका प्लूरल बनते हैं, इसको याद कर लीजिए। एलटी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से, और टीजीटी में भी पूछा जा चुका है। इसे जितने भी कंपाउंड नाउन हमने बताए हैं इसका प्लूरल कैसे बनता है याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 352। द बस broke down because we had to walk some distance. क्वेश्चन नंबर 352 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सो देयरफॉर हेंस इन प्लेस ऑफ बिकॉज। बिकॉज की जगह पे सो भी लगा सकते हैं, देयरफॉर भी और हेंस भी। क्यों? द बस ब्रोक डाउन बिकॉज वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस। बस खराब हो गई इसलिए हमको चलना पड़ा कुछ डिस्टेंस, कुछ दूरी चलना पड़ा। मतलब बस खराब होने के कारण हमको पैदल चलना पड़ा। अब एक्सप्लेनेशन देखिए। बिकॉज इंट्रोड्यूस कराता है रीजन या कॉज को, और सो इंट्रोड्यूस कराता है रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस को। बिकॉज रीजन बताता है और सो रिजल्ट या परिणाम बताता है, और देयरफॉर और हेंस ये भी कंक्लूजन या रिजल्ट ही बताते हैं। इसलिए सो देयरफॉर हेंस तीनों में से कोई भी कंजंक्शन लगा सकते हैं बिकॉज की जगह पर। बस खराब हो गई, उसका रिजल्ट निकला कि हमको पैदल चलना पड़ा कुछ दूरी। तो करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा द बस ब्रोक डाउन सो वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस।
क्वेश्चन नंबर 353, her writing is definitely more beautiful than your। किस पार्ट्स में एरर है या नो एरर है? जितने भी हम आपको कॉमन एरर्स दे रहे हैं इतने ही कॉमन एरर्स आप देख लीजिएगा, इससे बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 353 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, योर्स इन प्लेस ऑफ योर। योर की जगह पर योर्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे हैंड राइटिंग है और हैंड राइटिंग की तुलना उसकी हैंड राइटिंग से हो रही है। यहाँ पे योर यहाँ पे एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव कभी भी अकेले नहीं आता है, पहली बात। इसके साथ नाउन भी आएगा, तो योर हैंड राइटिंग करिए या हैंड राइटिंग की जगह नाउन की जगह आप पसेसिव प्रोनाउन का भी यूज़ कर सकते हैं, योर्स भी कर सकते हैं। तो हैंड राइटिंग की तुलना उसके हैंड राइटिंग से की जा रही है, तो हर हैंड राइटिंग इज डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुल देन योर्स। क्वेश्चन नंबर 354, he won't come to school tomorrow, won't he? क्वेश्चन नंबर 354 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विल इन प्लेस ऑफ वॉन्ट। क्वेश्चन टैग का एरर है, अगर फर्स्ट पार्ट निगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनता है। अब सेंटेंस निगेटिव में इसलिए इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा। यहाँ पे वॉन्ट कम है तो इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा विल ही से। ही वॉन्ट कम टू स्कूल टुमारो, विल ही। क्वेश्चन नंबर 355, a businessman at our colony was found COVID positive, no error। किस पार्ट्स में एरर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन या ऑफ इन प्लेस ऑफ एट। एट की जगह पे इन या ऑफ कोई भी प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, क्योंकि आ बिजनेसमैन इन अवर कॉलोनी, हमारे कॉलोनी में बिजनेसमैन या हमारे कॉलोनी के बिजनेसमैन वॉज फाउंड कोविड पॉजिटिव। एट नहीं आएगा, इन या ऑफ लगाइए। क्वेश्चन नंबर 356, a large number of students have participated in this music video। क्वेश्चन नंबर 356 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टूडेंट्स इन प्लेस ऑफ स्टूडेंट। जहाँ पे स्टूडेंट है वहाँ पे स्टूडेंट्स का यूज होगा। क्यों होगा? एक्सप्लेनेशन देखिए। अ लार्ज नंबर ऑफ, ये फ्रेज है, ये हमेशा प्यूरल नाउन लेता है, उसके साथ जो वर्ब आती है वो भी प्यूरल आती है। अ लार्ज नंबर ऑफ प्लस प्यूरल नाउन प्लस प्यूरल वर्ब। यहाँ पे अ लार्ज नंबर है, वर्ब तो प्यूरल लगी है लेकिन नाउन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे नाउन प्यूरल लगेगा, स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स आ जाएगा। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस म्यूजिक वीडियो। आगे देखिए एक्सप्लेनेशन। इस कॉन्सेप्ट का भी क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुका है टीजीटी के पेपर में। द नंबर ऑफ फॉलोड बाई प्यूरल नाउन and always takes a singular verb because it focus on the quantity as a single entity। जैसे द नंबर ऑफ प्यूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। द नंबर आपके साथ जो नाउन आएगा वो प्यूरल आएगा लेकिन वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। जैसे देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। अब देखिए यहाँ पे द नंबर अब आया है, इसलिए इसके जो नाउन आया वो तो प्यूरल आया लेकिन वर्ब सिंगुलर है। स्टूडेंट्स प्यूरल है, इज वर्ब सिंगुलर है। लेकिन आ नंबर ऑफ बिफोर अ प्यूरल नाउन ऑलवेज टेक अ प्यूरल वर्ब। जो आ नंबर ऑफ होता है ये हमेशा प्यूरल नाउन लेता है, प्यूरल वर्ब लेता है अपने साथ। जैसे आ नंबर ऑफ पीपल आर वेटिंग, पीपल यहाँ पे प्यूरल नाउन है, आर प्यूरल वर्ब है। तो ये स्ट्रक्चर है, ये याद कर लीजिए। द नंबर ऑफ प्लस प्यूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, आ नंबर ऑफ प्लस प्यूरल नाउन प्लस प्यूरल वर्ब। क्वेश्चन नंबर 357, वॉकिंग ऑन द रोड आ रिक्शा हिट मी, हिट हिम। क्वेश्चन नंबर 357 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाइल ही वॉज वॉकिंग इन प्लेस ऑफ वॉकिंग। क्योंकि वॉकिंग यहाँ पे वर्ब है और स्टार्टिंग की शुरुआत कभी भी वर्ब से नहीं होती है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा वाइल ही वॉज वॉकिंग। मतलब वॉकिंग के दौरान एक रिक्शा ने उसको हिट कर दिया, टक्कर मार दी, एक रिक्शा ने टक्कर मार दी उसको वॉकिंग के दौरान। तो वाइल यहाँ पे ड्यूरिंग का सेंस दे रहा है। वाइल ही वॉज वॉकिंग आ रिक्शा हिट him। While he was walking on the road,
A rickshaw hit him. Question number 358. Scarcely had the train stopped at the platform, then the passengers started pushing each other to enter the train. क्वेश्चन नंबर 358 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेन इन प्लेस ऑफ देन, क्योंकि हार्डली और स्कार्सली का जो पेयर बनता है वो वेन से बनता है और नो सूनर का जो पेयर बनता है वो देन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 359, either of these two roads lead to the post office. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीड्स इन प्लेस ऑफ लीड, क्योंकि आइदर है, नाइदर है, एवरी है, ईच है, इनके बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है, इसलिए यहाँ पर लीड नहीं लीड्स आ जाएगा। आइदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड्स टू द पोस्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 360, आई एम श्योर टू सक्सीड एट द लॉन्ग रन, नो एरर। प्रीपोजिशन का एरर है, इसमें एरर हो जाएगा ऑप्शन सी में। सक्सीड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन इन का यूज होता है, ना कि एड का, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा सक्सीड इन द लॉन्ग रन। क्वेश्चन नंबर 361, हिज फादर प्रिवेंटेड हिम टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। किस पार्ट्स में एरर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रॉम गोइंग इन प्लेस ऑफ टू गो, क्योंकि प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होता है और फ्रॉम के बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, जिसको जेरेंट कहते हैं। हिज फादर प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 362, शी डोंट गो फॉर अ वॉक एवरी डे। क्वेश्चन नंबर 362 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डजेंट इन प्लेस ऑफ डोंट, क्योंकि सी यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी, डू नहीं डज आएगा। सी डजेंट गो फॉर अ वॉक एवरी डे। क्वेश्चन नंबर 363, अ लॉट ऑफ फूड वी सर्व आर वेस्टेड, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 363 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज इन प्लेस ऑफ आर, आर की जगह पे इज आएगा, क्यों आएगा एक्सप्लेनेशन देखिए। अलॉट ऑफ कैन बी यूज विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, मतलब अलॉट ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, काउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब प्लूरल आएगी। ये देखिए, अलॉट ऑफ फूड, फूड यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ जो वर्ब आएगी आर नहीं इज आएगा। A lot of food we serve is wasted. Question number 364. He tried to run away but was soon overtook by some policemen. He tried to run away. उसने भागने की कोशिश की परंतु जल्द ही पुलिसमैन के द्वारा पकड़ा गया। सेंटेंस पैसिव में जा रहा है इसलिए यहाँ पे ओवरटुक नहीं ओवरटेकन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, he tried to run away but was soon overtaken by some policemen। पैसिव स्ट्रक्चर है इसलिए was वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर देती है, इसलिए was soon overtaken हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 365, no one have ever paid me such a nice compliment। क्वेश्चन नंबर 365 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैज इन प्लेस ऑफ हैव की जगह पर हैज आएगा, क्यों आएगा क्योंकि नो वन है यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं, इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है और पॉसेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर आता है, जैसे नो वन है, नो बडी है, सम वन है, सम बडी है।
ये इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इनके साथ जो वर्ब आती है सिंगुलर आती है। तो नो वन हैज़ एवर पेड मी सच अ नाइस कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 366, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वामी whom autobiography impressed you so much? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वामी, स्वामी का क्या नाम है जिसकी ऑटोबायोग्राफी ने इम्प्रेस किया तुमको सो मच, बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 366 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुज इन प्लेस ऑफ होम की जगह पर हुज आएगा। क्यों आएगा, देखिए एक्सप्लेनेशन। हुज इंडिकेट्स पोजीशन और ओनरशिप, वाइल whom इज द ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ हु की ऑब्जेक्टिव फॉर्म whom होती है। यूज व्हेन समवन इज रिसीविंग एन एक्शन। हुज पोजीशन बताता है, ओनरशिप को बताता है, तब कि whom तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म की नीड नहीं है, यहाँ पे नीड है पोजीशन की और ओनरशिप की। व्हाट इज द नेम ऑफ स्वामी, स्वामी का क्या नेम है जिसकी ऑटोबायोग्राफी ने इम्प्रेस किया है तुमको सो मच, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है तुमको। तो यहाँ पे पोसेशन ओनरशिप का सेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पर होम नहीं हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वामी हुज ऑटोबायोग्राफी इम्प्रेस्ड यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 367, एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर वॉज इन देयर प्लेस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीज इन प्लेस ऑफ देयर। देयर की जगह पे ही जाएगा। क्यों आएगा, यहाँ पे एवरी लगा है और ईज एवरी इनके साथ जो वर्ब आती है सिंगुलर आती है और पॉसेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर आता है, इसलिए यहाँ पर देयर नहीं हिज का यूज होगा। एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर वॉज इन हिज प्लेस। तो ईच एवरी के साथ जो वर्ब आएगी सिंगुलर आएगी और पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, इसलिए यहाँ पर देयर नहीं हिज आ जाएगा, हिज प्लेस। क्वेश्चन नंबर 368, अबिका होप्स गेटिंग अ डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश। अबिका को उम्मीद है कि प्राप्त करेगी डिस्टिंक्शंस इन इंग्लिश, इंग्लिश में। इंग्लिश में डिस्टिंक्शन मिलने की उम्मीद है अबिका को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू गेट इन प्लेस ऑफ गेटिंग। गेटिंग यहाँ पे जेरेंट है, इसलिए यहाँ पे जेरेंट नहीं इन्फिनेटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इन्फिनेटिव इनकम्प्लीट एक्शन भी बताता है और जेरेंट कंप्लीट एक्शन बताता है। अगर एक्शन इनकम्प्लीट है तो इन्फिनेटिव लगेगा, अगर कंप्लीट एक्शन है तो गेटिंग लगेगा। जैसे अबिका होप्स टू गेट अ डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश, मतलब अबिका को उम्मीद है कि इंग्लिश में डिस्टिंक्शन मिलेगी, मतलब अभी मिली नहीं है, मिलेगी, मतलब एक्शन इनकम्प्लीट है। अगर इनकम्प्लीट एक्शन है इसलिए यहाँ पर इन्फिनेटिव आएगा। इन्फिनेटिव इनकम्प्लीट एक्शन के लिए आता है और गेटिंग मतलब जीरंड कंप्लीट एक्शन के लिए आता है। और कुछ ऐसी वर्ब भी है जैसे एग्री है, अपीयर है, होप है, आस्क है, डिसाइड है, अरेंज है, इनके साथ हमेशा इन्फिनेटिव का यूज होता है। अगर ये वर्ब ना याद रहें तो अब याद रखिए, अगर इन्फिनेटिव है तो इनकम्प्लीट एक्शन को बताएगा और जीरेंड है तो कंप्लीट एक्शन को बताएगा। यहाँ पे इनकम्प्लीट एक्शन है इसलिए यहाँ पे इन्फिनेटिव आएगा। अबिका होप्स टू गेट अ डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 369, वी ऑल विल बी शिफ्ट टू अवर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। क्वेश्चन नंबर 369 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे बी नहीं होगा, बी अननेसेसरी यहाँ पे लगा दिया गया है। वी ऑल विल शिफ्ट टू अवर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। क्वेश्चन नंबर 370, दिस इज द एल्बम हु आई फाउंड इन द गैरेज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इन प्लेस ऑफ हु और हुम पर्सन के लिए आता है। तो यहाँ पे हु एल्बम है, एल्बम यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए यहाँ पर हु नहीं दैट का यूज हो जाएगा, क्योंकि हु और हुम पर्सन्स के लिए आते हैं, दैट एनिमल्स थिंग्स या पर्सन के लिए भी लगा सकते हैं। दिस इज द एल्बम दैट आई फाउंड इन द गैरेज।
क्वेश्चन नंबर 371। द क्राउड ऑफ द माइग्रेंट वर्कर एट द स्टेशन फॉर द श्रमिक स्पेशल इज अनफॉरगेटेबल। किस पार्ट्स में एरर है या नो एरर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्कर्स इन प्लेस ऑफ वर्कर। वर्कर की जगह पे जो माइग्रेंट वर्कर हैं, यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स हो जाएगा। क्यों होगा? एक्सप्लेनेशन देखिए। क्राउड यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, बिकॉज रिफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल एज अ सिंगल एंटाइटी। जैसे कलेक्टिव नाउन ऑफ, फिर प्यूरल नाउन, कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्यूरल नाउन। जैसे टीम कलेक्टिव नाउन है, फिर ऑफ आया, उसके बाद में प्यूरल नाउन आया, प्लेयर्स आया। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ हर्ड ऑफ कैटल। कैटल का प्यूरल बनता ही नहीं, कैटल प्यूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है। कैटल में एस और एस नहीं लगाया जाता है। अ पैक ऑफ वोल्फ, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। तो कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्यूरल नाउन। तो यहाँ पे क्राउड कलेक्टिव नाउन है, उसके बाद में ऑफ आया है, ऑफ के बाद में जो नाउन आएगा वो प्यूरल आएगा, इसलिए यहाँ पे वर्कर नहीं वर्कर्स आएगा। द क्राउड ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स एट द स्टेशन फॉर द श्रमिक स्पेशल इज अनफॉरगेटेबल। क्वेश्चन नंबर 372। एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रिप ओपन अ टॉय। क्वेश्चन नंबर 372 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉन्ट्स इन प्लेस ऑफ वॉन्ट। अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि ईच, एवरी, नो वन, समवन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इन सब के बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। यहाँ पे एवरी लगा है, इसलिए जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, और वर्ब में एस और एस लगा के वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है। एवरी क्यूरियस चाइल्ड वॉन्ट्स टू रिप ओपन अ टॉय। क्वेश्चन नंबर 373। इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉय इट। क्वेश्चन नंबर 373। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए इन प्लेस ऑफ द। आर्टिकल की मिस्टेक है यहाँ पे, द नहीं, क्योंकि किसी भी डिफिनिट डायरेक्टेड फिल्म की बात नहीं हो रही। कोई भी डायरेक्टेड फिल्म है जिसको उन्होंने एंजॉय किया है, हमने एंजॉय किया है। इट वॉज अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉय इट। तो यहाँ पे डिफिनिट आर्टिकल की नीड नहीं है, इंडिफिनिट आर्टिकल की नीड है, इसलिए यहाँ पर ए आ जाएगा, अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म। क्वेश्चन नंबर 374। If the economy fails this year, it reflects badly on the government. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विल रिफ्लेक्ट इन प्लेस ऑफ रिफ्लेक्ट। इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, और दूसरा सेंटेंस बनेगा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट है, फेल्स है, इसलिए जो अदर क्लॉज है, अदर सेंटेंस है, वो बनेगा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो इट विल रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट विल रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 375। नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल। अभी मैंने यही कॉन्सेप्ट बताया है। अब जो कॉन्सेप्ट बता चुके हैं वही रिपीट होते हैं, बार बार वही कॉन्सेप्ट रिपीट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जितने कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिएगा। इतने कॉन्सेप्ट में आपका टीजीटी का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 375। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉज इन प्लेस ऑफ वर। नो वन है, इसलिए यहाँ पर वर नहीं वॉज का यूज होगा। नो वन वॉज प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल। क्वेश्चन नंबर 376। वी स्टे इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेन या वाइल आएगा, कंजंक्शन का यूज होगा इन प्लेस ऑफ ड्यूरिंग प्रपोजिशन। ड्यूरिंग प्रपोजिशन होता है, अब प्रपोजिशन के बाद में तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन यहाँ पे ही सब्जेक्ट आ रहा है। जो कंजंक्शन होता है ये तो क्लॉज को जोड़ता है। जैसे वी स्टेड एक क्लॉज हो गया, ही वॉज ऑन हॉलीडे ये दूसरा क्लॉज हो गया। दो क्लॉज को आपस में कंजंक्शन जोड़ता है, ना कि प्रपोजिशन।
इसलिए यहाँ पे नीड है कंजंक्शन की। वी स्टे इन जिम्स फ्लैट, वह रुका, उसने, हमने स्टेड किया इन जिम्स फ्लैट में, जिम्स के फ्लैट में। ही वॉज ऑन हॉलीडे, हॉलीडे के दौरान या जब हम हॉलीडे पर थे तब स्टे किया था जिम्स के फ्लैट में। तो यहाँ पे वाइल, वाइल भी ड्यूरिंग का सेंस देता है, लेकिन वाइल यहाँ पे कंजंक्शन होता है, लेकिन ड्यूरिंग प्रपोजिशन होता है, लेकिन सेंस सेम ही रहता है, ड्यूरिंग का ही सेंस रहता है। वाइल भी ड्यूरिंग का ही मीनिंग देता है। तो यहाँ पे वाइल लगाइए या भिन्न लगाइए। वी स्टे इन जेम्स फ्लैट वाइल ही वॉज ऑन हॉलीडे। क्वेश्चन नंबर 377, he allowed his son to drive but he warned him of the danger। क्वेश्चन नंबर 377 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वांट इन प्लेस ऑफ वांट, क्योंकि सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, अलाउड लगा है, अलाउड जो कि सिंपल पास्ट है, इसलिए वांट नहीं वांट हो जाएगा। ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वांट हिम ऑफ द डेंजर। क्वेश्चन नंबर 378, डिड यू बेक द चॉकलेट केक योरसेल्फ दिस नेम। इस कॉन्सेप्ट को मैं 10 बार बता चुका हूँ लास्ट सेशन में कि डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेक इन प्लेस ऑफ बेक्ड। डिड यू बेक द चॉकलेट केक योरसेल्फ दिस टाइम। क्वेश्चन नंबर 379, डिड यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट। यहाँ पे भी जेरेंड और इन्फिनेटिव का ही खेल है। अभी मैंने बताया था अगर इन्फिनेटिव लगेगा तो इनकम्प्लीट एक्शन होना चाहिए, अगर जेरेंड लगाएंगे तो कंप्लीट एक्शन होना चाहिए। कंप्लीट एक्शन है तो जेरेंड, इनकम्प्लीट एक्शन है तो इन्फिनेटिव। देखिए और बताइए किस ऑप्शन में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 379 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीटिंग इन प्लेस ऑफ टू मीट। टू मीट इन्फिनिटिव की जगह पर जेरेंड की नीड है। क्यों, डिड यू रिकॉल मीटिंग हर एट द पार्टी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट हो रही है, नहीं पास्ट का है, अब पास्ट का है यानी एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पर जीरेंट आएगा। जीरेंट कंप्लीट एक्शन को दिखाता है और इन्फिनेटिव इनकम्प्लीट एक्शन को। यहाँ पे लास्ट नाइट, डिड यू रिकॉल, क्या तुमने रिकॉल किया हर उसको मीटिंग में एट द पार्टी, पार्टी में क्या उसको रिकॉल किया लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट की बात हो रही है तो रिकॉल किया, तो इसलिए यहाँ पर इन्फिनेटिव नहीं जीरेंट का यूज होगा। डिड यू रिकॉल मीटिंग हर एट द पार्टी लास्ट नाइट, यानी एक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए यहाँ पर टू मीट नहीं मीटिंग आ जाएगा। द वर्ब रिकॉल इज टिपिकली फॉलोड बाय gerund रादर देन इन्फिनेटिव, और जो रिकॉल होती है इसीलिए ये gerund लेता है ना कि इन्फिनेटिव लेता है, क्योंकि आप रिकॉल करेंगे, कोई घटना हो चुकी होगी तभी आप रिकॉल करेंगे, यानी घटना हो चुकी है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए gerund आता है ना कि इन्फिनेटिव। क्वेश्चन नंबर 380, द रिसेंटली हाइक in the price of the petroleum products will hit household budgets severely। 380 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिसेंट इन प्लेस ऑफ रिसेंटली, क्योंकि हाइक यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है ना कि एडवर्ब, इसलिए यहाँ पे रिसेंटली नहीं रिसेंट होगा। द रिसेंट हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 381, योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन इन द एडमिशन लिस्ट। तुम्हारा नाम मेरे नाम से पहले है इन द एडमिशन लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 381 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिफोर नहीं होगा, क्योंकि प्रीसीड्स बिफोर एक साथ यूज नहीं किए जाते, क्योंकि प्रीसीड्स भी बिफोर का ही सेंस देता है। तो योर नेम प्रीसीड्स माइन इन द एडमिशन लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 382, नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग देन द मदर हग्ड हिम। क्वेश्चन नंबर 382 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी देन इन प्लेस ऑफ देन। नो सुना के साथ में देन का यूज होता है, THAN वाला देन का, ना कि THEN वाला देन का। तो नो सुना डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग देन द मदर हग्ड हिम। क्वेश्चन नंबर 383। इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट हिम एज ही नेवर रिप्लाइज। उसको लिखना बेकार है क्योंकि वो कभी रिप्लाई ही नहीं करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेकिंग इन प्लेस ऑफ हैविंग। हैविंग की जगह पे टेकिंग होगा, क्यों होगा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट इज़ वर्थ प्लस ING या नाउन। इट इज़ वर्थ के हो या इट इज़ नॉट वर्थ हो, इसके पास जो आएगा वो ING फॉर्म में आएगा। टेक द ट्रेवल का मतलब होता है मेक एन एफर्ट और स्पेंड मनी टू डू समथिंग। मतलब मेक एफर्ट, प्रयास करना किसी चीज़ को करने के लिए, या पैसा स्पेंड करना किसी चीज़ पर, तब लगाते हैं टेक द ट्रेवल। तो एक फ्रेज है, फ्रेज की मिस्टेक है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा इट इज़ नॉट वर्थ। अब इट इज़ वर्थ हो या इट इज़ नॉट वर्थ हो, इसके बाद जो आएगा वो ING फॉर्म में आएगा। इट इज़ नॉट वर्थ टेकिंग द ट्रेवल टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाइज। क्वेश्चन नंबर 384। माई ओल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर इज अ डेंटिस्ट। जो विच है कंजंक्शन है, इसका यूज़ कभी भी पीपल को रिफ़र करने के लिए नहीं होता है। अब इसका एंटीसीडेंट यहाँ पे ब्रदर है जो कि पर्सन है, इसलिए विच कंजंक्शन का यूज़ कभी भी पर्सन को रिफ़र नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 384 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होम इन प्लेस ऑफ विच। क्योंकि माई ओल्डर ब्रदर इज अ डेंटिस्ट, मतलब ब्रदर सब्जेक्ट है, इज सब्जेक्ट, ये इसको इस सब्जेक्ट को एक वर्ब मिल गया इज, और यू सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है विल मीट, मतलब इस सब्जेक्ट को भी इसका वर्ब मिल गया। तो सब्जेक्ट वर्ब तो पूरे हो रहे हैं। यहाँ पे कोई अगर वर्ब होती तो यहाँ पे सब्जेक्ट की नीड हु लगता। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट की नीड नहीं, ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, ना कि हु। तो इसलिए यहाँ पर हुम आएगा, और विच कभी भी रिफर नहीं करता है पर्सन को। हु इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, ही और सी। whom is used as a object pronoun which refer to things और ideas not people। जो which होता है ये refer करता है things या ideas को, not people, people को नहीं। who subjective form होती है और whom objective form होती है। यहाँ पे कोई verb नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस की ज़रूरत है, ना कि सब्जेक्टिव केस की, इसलिए यहाँ पर whom आएगा। माई ओल्डर ब्रदर whom you will meet later is a dentist। क्वेश्चन नंबर 385। ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड पनिश्ड, नो एरर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉज पनिश्ड। ही वॉज लेट फॉर स्कूल, वह लेट था स्कूल के लिए, एंड पनिश्ड, किसी के द्वारा ही पनिश किया जाएगा, इसलिए जो सेंटेंस है पैसिव में जाना चाहिए। अब वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर देती है, इसलिए यहाँ पे पनिश्ड नहीं वॉज पनिश्ड होना चाहिए। ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड वॉज पनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 386। इट वॉज अ सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 386 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट वॉज सरप्राइजिंग करिए, इट वॉज अ सरप्राइज करिए, क्योंकि ए आर्टिकल, आर्टिकल के बाद आता है नाउन, और सरप्राइजिंग यहाँ पे नाउन नहीं है, इसलिए सरप्राइजिंग का नाउन बनेगा सरप्राइज। आ सरप्राइज, आ प्लस आर्टिकल प्लस नाउन, तो इट वॉज अ सरप्राइज करिए, इट वॉज अ सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इट प्रोनाउन की, प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है, और आर्टिकल के बाद जो आता है वो नाउन होता है। तो ए आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद में नाउन सरप्राइज आ रहा है, या तो इट वॉज आ सरप्राइज करिए या इट वॉज सरप्राइजिंग करिए। इट वॉज अ सरप्राइज टू रिसीव द गिफ्ट
फ्रॉम माई ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 387, द फिशरीज सेक्टर हैव ग्रोन significantly in the last 1 year. क्वेश्चन नंबर 387 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैज इन प्लेस ऑफ हैव, क्योंकि सेक्टर यहाँ पे नाउन है जो कि सिंगुलर है, इसलिए पर भी सिंगुलर आएगी, हैव नहीं हैज हो जाएगा, हैज ग्रोन। क्वेश्चन नंबर 388, माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर। स्पेसियस का मतलब विशाल, यूज। माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर। अब यहाँ पे तुलना की जा रही है, हाउस की तुलना उसके सिस्टर के हाउस से की जा रही है, और इन सेंटेंस में तुलना की जा रही है उसकी हाउस की उसके सिस्टर के साथ। तुलना सेम चीज़ों में होती है, इससे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माई सिस्टर्स इन प्लेस ऑफ माई सिस्टर, क्योंकि माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर्स हाउस। अब सिस्टर्स हाउस लगाइए या सिस्टर्स फर्स्ट ऑफ एस लगा के भी छोड़ सकते हैं, या माई सिस्टर्स हाउस भी लगा सकते हैं। तो माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर्स, अपोस्ट्रोफी लगा के इस सेंटेंस को करेक्ट बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 389, दिस इज टू ग्रेव सिन टू बी पार्डन्ड। क्वेश्चन नंबर 389 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिन के पहले ए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि टू प्लस एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल ए एन प्लस नाउन। टू आ रहा है, फिर ग्रेव एडजेक्टिव है, फिर सिन यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आ सिन। दिस इज टू ग्रेव अ सिन टू बी पार्डन्ड। क्वेश्चन नंबर 390, एंटीक डायमंड नेकलेस वॉज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम। जो एंटीक डायमंड नेकलेस है वो चोरी होगा फ्रॉम द म्यूजियम से, म्यूजियम से चुरा लिया गया है एंटीक डायमंड नेकलेस को। क्वेश्चन नंबर 390 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन एंटीक डायमंड नेकलेस। आर्टिकल की मिस्टेक है, आर्टिकल लगेगा एन। क्यों लगेगा? क्योंकि नेकलेस यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, इसलिए काउंटेबल नाउन से पहले ए एन आर्टिकल का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा एन एंटीक डायमंड नेकलेस वॉज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम। क्वेश्चन नंबर 391, शी persisted to doing what she wanted despite opposition। क्वेश्चन नंबर 391 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन प्लेस ऑफ टू, क्योंकि परसिस्ट के साथ जो प्रीपोजिशन आती है वो इन आती है, जैसे सक्सीड इन, ऐसे ही परसिस्टेड इन। तो प्रीपोजिशन की मिस्टेक है, शी persisted in doing what she wanted despite opposition, persist in, succeed in। क्वेश्चन नंबर 392, the unseasonal rain caused a lot of damage to the crops। क्वेश्चन नंबर 392 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो एरर। इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं, पूरा सेंटेंस एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 393, एज इट हैज बीन रेनिंग हैवली सिंस 2 hours, द चिल्ड्रन आर एट होम। इस टाइप की एरर भी मैं 10 बार करा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि सिंस और फॉर के बाद कैसा नाउन आता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर इन प्लेस ऑफ सिंस, क्योंकि 2 hours यहाँ पे पीरियड बता रहा है, पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता तो सिंस आता, पीरियड ऑफ टाइम तो फॉर। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो सिंस के पास प्लूरल नहीं आता है, इसलिए भी सिंस नहीं आएगा। तो सिंस नहीं आएगा तो फॉर आएगा, फॉर 2 hours हो जाएगा। एज इट हैज़ बीन रेनिंग हैवली फॉर 2 hours, द चिल्ड्रन आर एट होम। क्वेश्चन नंबर 394, हाउ मैनी eggs were put into the basket। क्वेश्चन नंबर 394 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो एरर। इसमें भी कोई गलती नहीं है, पूरा सेंटेंस एकदम करेक्ट है। अगर एरर बनाना चाहे तो यहाँ पे हाउ मच करके एरर बना सकते हैं, कि मच अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के बाद
काउंटेबल नाउन नहीं आता है। यहाँ पे एक्स काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर मैनी आएगा, मच नहीं आएगा। तो हाउ मैनी एक्स, मैनी लगा ही हुआ है, हाउ मैनी एक्स वर पुट इनटू द बास्केट। इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 395। वी हैव नॉट मेट सम ऑफ अवर फ्रेंड्स सिंस 6 months। यहाँ भी सिंस और फॉर की मिस्टेक है, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉर इन प्लेस ऑफ सिंस। सिंस 6 months, फॉर 6 months हो जाएगा। वी हैव नॉट मेट सम ऑफ अवर फ्रेंड्स फॉर 6 months। Question number 396. The policeman asked many people, but no one was knowing how the accident happened. किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 396 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यू इन प्लेस ऑफ वॉज नोइंग, क्योंकि नो का कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, इसलिए सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, सिंपल पास्ट लगा देंगे, नो वन न्यू हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड। एक्सप्लेनेशन देखिए, द वर्ब नो इज जनरली नॉट यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नो का यूज नहीं कर सकते। यू डोंट से आप नहीं कह सकते हैं आई एम नोइंग, ये रॉन्ग हो गया, या ही इज नोइंग, ये भी रॉन्ग हो गया। इंस्टेड यू यूज द सिंपल प्रेजेंट या पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ नो। इसकी जगह पे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करिए या पास्ट टेंस यूज करिए। नो ऐसा स्टेटिक वर्ब, क्योंकि नो स्टेटिक वर्ब होता है, ये स्टेट को बताता है ना कि एक्शन को। नो इज स्टेटिक वर्ब मीनिंग इट डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ बीइंग रादर देन एन एक्शन इन प्रोग्रेस। ये स्टेटिक वर्ब स्टेट को बताता है ना कि एक्शन को। स्टेटिव वर्ब टिपिकली डोंट फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो स्टेटिव वर्ब होती है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं की जाती है। स्टेटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिस्क्राइब अ स्टेट बीइंग परसेप्शन रादर देन एन एक्शन, जैसे लव, हेट, वांट, नीड, हियर, सी। इनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये वर्ब यूज नहीं की जाती क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब होती है। और आगे देखिए एग्जांपल्स, जैसे बिलीव, डिसलाइक, लाइक, लव, प्रेफर, वांट, विश, ये मेंटल और इमोशनल स्टेट्स को बता रही है। कंटेन, बिलोंग, हैव, मेजर, ओन, पसेस, वे, ये फिजिकल स्टेट्स और क्वालिटीज को बता रही है। अपीयर, वी, फील, हियर, लुक, सी, सीम, स्मेल, टेस्ट, ये सेंसेशन परसेप्शंस को बता रही है। एंग्री, बिलीव, डाउट, गेस, इमेजिन, नो, मीन, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर, सस्पेक्ट, थिंक, अंडरस्टैंड, ये थॉट्स और ओपिनियंस को बता रही है। तो ये सभी स्टेटिव वर्ब है और इनका भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कभी भी यूज नहीं होता है। तो ये वर्ब एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसको रिवीजन करते रहिएगा। इसलिए यहाँ पर नोइंग नहीं न्यू हो जाएगा, या तो या सेंटेंस पास्ट में जा रहा है इसलिए सिंपल पास्ट यूज हो जाएगा, न्यू। आईएनजी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नो का नहीं बनता है क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 397। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट टू सिंपल फॉर मी टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 397 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वाइट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्वाइट और टू का यूज एक साथ नहीं करते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज टू सिंपल फॉर मी टू आंसर। क्वाइट मीन्स होता है कंसिडरेबल एक्सटेंट टू अ ग्रेट डिग्री, और टू मीन्स होता है मोर देन इज नेसेसरी या डिजायरेबल और आल्सो। द वेदर इज क्वाइट टू हॉट, ये इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट बनेगा द वेदर इज क्वाइट हॉट, ये लगाइए, या द वेदर इज टू हॉट, ये लगाइए। क्वाइट और टू का यूज एक साथ नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 398। देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो। क्वेश्चन नंबर 398 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए नहीं होगा क्योंकि टाइम यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ए और एन का आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो देयर इज वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो। टाइम यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए ए और एन का यूज नहीं करते हैं काउंटेबल नाउन के पहले। क्वेश्चन नंबर 399। इफ ही वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन सेंड हिम टू मी, या कि वह चाहता है और अतिरिक्त इंफॉर्मेशन
तो उसको मेरे पास भेज दो। तो फिर फर्दर की मिस्टेक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्दर और फर्दर। फर्दर डिस्टेंस को बताता है, फर्दर अतिरिक्त का सेंस देता है, एडिशनली का सेंस देता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, फार्दर इज जनरली यूज फॉर लिटरल फिजिकल डिस्टेंस। तो फार्दर होता है ये डिस्टेंस को दिखाता है, और फर्दर इज यूज फॉर फिगरेटिव और अब्स्ट्रैक्ट डिस्टेंस, और टू मीन मोर और एडिशनली, मतलब कि अतिरिक्त के सेंस में फर्दर और दूरी के सेंस में फार्दर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, उसको अगर अगर वह चाहता है, यदि वह चाहता है अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन, तो उसको मेरे पास भेज दो। इसलिए यहाँ पे फार्दर नहीं, फर्दर हो जाएगा, फर्दर इन्फॉर्मेशन। Question number 400. Your eldest sister lives in a big city. Does he? क्वेश्चन नंबर 400 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन टैग का एरर है, सेंटेंस पॉजिटिव में है तो नेगेटिव, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। अब सेंटेंस पॉजिटिव में है इसलिए इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा, इसलिए हमें डज सी नहीं, डजेंट सी हो जाएगा। योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी, डजेंट सी। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।